रात के करीब 11 बजे थे। शिमला की पहाड़ियों में ठंडी हवा चीख रही थी और घना कोहरा हर चीज को निगल चुका था। अर्जुन, एक यूट्यूबर, अपने कैमरे के सामने खड़ा था। दोस्तों, आज हम भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक टनल नंबर 33 के अंदर जाने वाले हैं, जहां एक अंग्रेज इंजीनियर की आत्मा भटकती है। कैमरा ऑन था और उसके दोस्त रवि ने डरते हुए कहा, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग कहते हैं जो अंदर जाता है वो अकेला नहीं लौटता। अर्जुन हंस पड़ा, अरे ये सब कहानियां हैं, आज सच सामने आएगा। जैसे ही वे दोनों सुरंग के मुंह पर पहुंचे, अचानक हवा और ठंडी हो गई और एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था, केवल टॉर्च की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। अंदर जाते ही अर्जुन ने महसूस किया जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रवि ने धीरे से कहा, तुमने सुना क्या? अर्जुन ने पूछा। किसी के चलने की आवाज। अर्जुन ने हंसकर टाल दिया, लेकिन अगले ही पल टक 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 सुरंग के अंदर किसी के जूतों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने कैमरा घुमाया पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक आदमी पुराने अंग्रेजी कपड़ों में, हाथ में लालटेन लिए। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कुछ नहीं था। रवि, ये कैमरे में कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। रवि के चेहरे का रंग उड़ चुका था। भाई, ये वही है इंजीनियर, रवि ने कांपती आवाज में बताया। कहते हैं ये सुरंग एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनाई थी, लेकिन काम पूरा होने से पहले उसने खुद को यहीं खत्म कर लिया और तब से उसकी आत्मा हर उस इंसान को ढूंढती है जो उसकी सुरंग में कदम रखता है। अर्जुन अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये सब मिथ है, चलो अंदर तक चलते हैं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी और अचानक पूरी सुरंग में घुप अंधेरा छा गया। रवि, टॉर्च क्यों बंद हो गई? मेरी भी काम नहीं कर रही। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, Why are you here? दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक सुरंग के बीचों बीच एक रोशनी जली और उसमें खड़ा था वही अंग्रेज इंजीनियर। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा आधा जला हुआ और हाथ में खून से सनी लालटेन। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन काली हो गई। भागो! रवि चिल्लाया। दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे, लेकिन सुरंग का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर बार वो वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू किया था, जैसे सुरंग उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रही थी। अर्जुन हांफते हुए बोला, ये हमें जाने नहीं देगा। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, स्टे फॉरएवर। और अचानक रवि हवा में उड़ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अर्जुन, बचाओ! अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रवि उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। अब सुरंग में सिर्फ अर्जुन था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल धड़क रहा था। तभी उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। धीरे धीरे मुड़ा और सामने था वही इंजीनियर, इस बार बिल्कुल पास। इंजीनियर ने अर्जुन की आंखों में देखा और फुसफुसाया, यू विल स्टे। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, और पूरी ताकत से भागा। अचानक उसे सुरंग का बाहर का रास्ता दिखा। वह दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। सुबह स्थानीय लोग सुरंग के बाहर पहुंचे। उन्हें अर्जुन बेहोश मिला। जब उसे होश आया, उसने सारी कहानी बताई, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। जब अर्जुन ने कैमरा चेक किया तो आखिरी रिकॉर्डिंग में एक सीन था। अर्जुन अकेला खड़ा था और उसके पीछे वो इंजीनियर मुस्कुरा रहा था। और अचानक कैमरे में एक और आवाज आई, नेक्स्ट वन। आज भी टनल नंबर 33 में रात के समय कभी कभी 2 लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है और कभी 3।